हेलो, नमस्ते। मैं हूं आजाद सर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम यूजीसी नेट जेआरएफ सेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ट्रिक से जानेंगे। देखिए, होता क्या है कि हम यूजीसी नेट सेट क्लियर करने के लिए हमें कई हज़ार प्रश्नों का उत्तर हमें याद करना होता है और बहुत से प्रश्न एक दूसरे से इतने संबंधित होते हैं कि उसका उत्तर ज़्यादातर हम गलत ले पाते हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाएंगे जिसका हम आसानी से बोलचाल के शब्दों में एक ही बार में उसका उत्तर ले सकते हैं। आपको किसी प्रकार की रटने की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्रकार के और आपको समय देने की ज़रूरत नहीं। आप बस सुनेंगे और वह आप याद हो जाएगा। इस तरह हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जानते हैं। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है। यहाँ पे जो प्रश्न है प्रभु जाति की अवधारणा कॉन्सेप्ट किसने दिया है ये बताना है। तो प्रभु जाति किसे कहते हैं इसको हम पहले जानते हैं, फिर इसके विषय पे आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु जाति क्या होती है? उच्च स्थान प्राप्त व्यक्ति के जीवन शैली आदर्शों को जब निम्न परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति जब उन आदर्शों को, उनके जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को अपनाता है तो उसी को प्रभु जाति कहा जाता है। यहाँ पे प्रभु जाति की जो अवधारणा है वह एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। तो देखिए, इसको हम ट्रिक से कैसे जानेंगे। तो प्रभु एक जाति है, प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट। तो प्रभु क्या है? श्री में निवास करता है। प्रभु किस में निवास करता है? श्री में निवास करता है। हम सब जानते हैं प्रभु हम में, आप में, सब में निवास करता है। तो इसका हम एक सरल ट्रिक बना सकते हैं कि प्रभु निवास करते हैं किस में? श्री में। श्री निवास। यहाँ पर एक परिभाषा है, इस परिभाषा को देखिए। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञान की न तो दासी है और न ही गृह स्वामी, बल्कि उनकी बहन है। यह परिभाषा किसने दी है? यह कथन किसका है? तो यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञान की न तो दासी है और न ही गृह स्वामी है। दासी भी नहीं है और गृह स्वामी भी नहीं है, बल्कि तो क्या है? उनकी बहन है। तो यह किसने कहा है? यहाँ पर हम इसी परिभाषा से ही हम उत्तर लेंगे, इन्हीं से ही। देखिए, इसका जो उत्तर है वह है बांस एवं बेकर। बांस एवं बेकर इसका उत्तर है। तो इसको हम कहाँ से ले लिए? देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन में से ये वाली जो ऑप्शन मिलता है बांस एवं बेकर, ये हटकर है और इससे मिलता जुलता है। अर्थात जो प्रश्न में है उसका मिलता जुलता उत्तर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, ये बल्कि बहन है, तो बल्कि से बांस हो गया और बहन से बेकर हो गया। यहाँ पे बल्कि और बहन दोनों बांस और बेकर से है। अर्थात ये ब यहाँ पर भी ब है, हमने शुरू में यहाँ पे बांस ब देख लिए और ये बेकर का ब देख लिए। तो ये यहाँ पे बल्कि से ब और बहन से ब। यहाँ बल्कि से बी और बहन से बी। पहला जो अक्षर है, पहला अक्षर वो बी से है और यहाँ भी बी से है, बहन से।
तो हम उत्तर का भी देखते हैं तो बांस का पहला अक्षर बी है और जो है बेकर का भी पहला अक्षर बी है। इस तरह से बी बी प्लस, तो बल्कि और बहन, बांस और बेकर, ये इसका उत्तर हो गया। इस तरह से इस परिभाषा को, इस कथन का उत्तर लिया जा सकता है। ये देखिए मैच द कॉलम से प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर एक तरफ लेखक के नाम है या जिन्होंने इस फील्ड पे कार्य किया है, इधर फील्ड है, क्षेत्र कि कहाँ पर इनका अध्ययन क्षेत्र था, और यहाँ पर लेखक या कहना चाहिए समाजशास्त्री का नाम है। इसमें देखिए यह प्रश्न बहुत बार जो है यूजीसी नेट में पूछा गया है और बार बार रिपीट होता रहता है। प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, पर जो है हम थोड़ा सा ध्यान दें, इसको समझ लें तो यह आसानी से बन जाएगा और इसका उत्तर हम सही ले सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या है, एक तरफ लिखा है मैकिंग मैरियट, मैकिंग मैरियट, दूसरा है एम.एन. श्रीनिवास, तीसरा है बी.आर. चौहान और चौथा है एस.सी. दुबे। इस तरफ लिखा हुआ है पहला नंबर पे इंडियाज विलेज, दूसरा इंडियन विलेज, तीसरा विलेज इंडिया और चौथा है ये राजस्थान विलेज। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखें और समझ के इसका उत्तर हम लेंगे। मैकियम मैरियट, इनका आ जाएगा विलेज इंडिया पे, इसमें आ जाएगा विलेज इंडिया पे। यहाँ पे जो विलेज है, गांव, ये मैकिम मैरियट ने पहले दिया है, इसकी पुस्तक का ये नाम है। इसमें पहले इन्होंने विलेज अर्थात गांव को लिया है, जबकि और यहाँ पे हम श्रीनिवास या बी.आर. चौहान की बात करें या एस.सी. दुबे की बात करें तो यहाँ पर देखें तो विलेज इन पुस्तकों में बाद में आया है, विलेज लास्ट में, ये भी लास्ट में, ये भी लास्ट में। केवल मैकिम मैरियट ने जो किताब लिखी विलेज इंडिया के नाम से, तो यहाँ पे इन्होंने पहले विलेज को रखा है। ये इसमें ध्यान देने बात कि विलेज पहले है, गांव पहले आया, विलेज। तो ये तो निकल गया मैकिम मैरियट का, इन्होंने पहले विलेज को लिया है, बाकी लोगों ने विलेज को बाद में रखा है। दूसरी चीज श्रीनिवास, तो श्रीनिवास जो है इंडियाज विलेज की बात करता है। इंडियाज, जो इंडियाज, इंडियन से इंडियाज, यहाँ पे देखिए एक है इंडियन है और ये इंडियाज है, इंडियाज लास्ट में ये एस है, इंडियाज। और यहाँ पे इंडियन है, इंडियन, ये इंडियन। तो इंडियाज, इंडियन के जो लास्ट में एस आया हुआ है वह किसका किताब है, श्रीनिवास का किताब है, इंडियाज विलेज। यहाँ पर इंडियन के बाद एस लगा है, इंडियाज लगा हुआ है, एस जुड़ा है, इंडियाज, और ये हो गया विलेज। विलेज तो समझ गए, तो यहाँ पर जानना है इंडियाज अर्थात एस को ध्यान देना है। फिर आता है बी.आर. चौहान, बी.आर. चौहान का ये राजस्थान विलेज, ये जो है राजस्थान गांव का अध्ययन किया था, राजस्थान गांव का अध्ययन किया था, या उस जगह पे उनका उस
स्थान पे उन्होंने अध्ययन करके बुक्स लिखा है, उनकी किताब है। फिर बच गया क्या, इंडियन विलेज। इंडियन विलेज ये किसका है, एस.सी. दुबे का है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैकिम मेरियट ने विलेज को पहले लिया है, इंडिया बाद में आया है, जबकि श्रीनिवास एस.सी. दुबे ने इंडियन को पहले लिया है, विलेज को बाद में लिया है। अब इंडियन लिया है, लेकिन इस दोनों में अंतर है। एस.सी. दुबे केवल इंडियन की बात करता है, भारतीय गांव, भारत के गांव, भारत के गांव या भारतीय गांव। इंडियाज विलेज, इसमें इन्होंने एस जोड़ दिया है, इंडियाज, इंडियाज ये। तो इससे हम जो है एक डिफरेंट निकाल करके हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। इंडियन विलेज भारत के गांव, भारत के गांव के बात करता है एस.सी. दुबे, भारतीय गांव की बात करता है, इंडियाज विलेज की बात करता है श्रीनिवास, और बी.आर. चौहान राजस्थान विलेज की बात करते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में सभी में विलेज लगा हुआ है। पहले विलेज मैकिम मेरियट का है, फिर दूसरा इंडियन, इंडियाज जो है अर्थात इंडियाज एस जुड़ा है लास्ट में श्रीनिवास के बुक्स में, और एस.सी. दुबे में केवल इंडियन है। तो यहाँ पे ये वाली इंडिया, ये दोनों में पहले आएगा, विलेज यहाँ पे पहले आ गया, इंडिया इन दोनों में पहले आ गया, राजस्थान विलेज। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना है।